Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss of first chapter of class 8 रेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बुक खोल लें और बुक में देखें। इसमें सबसे पहले जो है आपको कुछ इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन के ज़रिए से नंबर और उसकी ज़रूरत के बारे में बताया और नंबर का इंट्रोडक्शन बताया है। तो देखेंगे हम लोग इसमें एक पहला इक्वेशन दिया है x + 2 = 13 और जिसका सॉल्यूशन होगा x = 11 और बता रहा है कि x का वैल्यू जो 11 है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर के सेट में आया। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5। फिर आगे दूसरा इक्वेशन दिया है x + 5 = 5। इसमें x का सॉल्यूशन निकालेंगे तो 0 आया। फिर ये कह रहा है कि 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो इसके लिए दूसरा सेट नंबर के दूसरे सेट की ज़रूरत पड़ी जिसमें 0 आता है। उसका नाम दिया होल नंबर और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद तीसरा इक्वेशन दिया x + 18 = 5। फिर x का वैल्यू इसे सॉल्व करके -13 आया। फिर बताया कि ना ये नेचुरल नंबर में आता है और ना ही होल नंबर में आता है, तो हमें तीसरे नंबर के सेट की ज़रूरत है, इंटीजर की। और फिर इंटीजर के बारे में बताया कि इंटीजर उस नंबर के सेट को कहते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो और 0 हो। तो इस तरह से इंटीजर का भी इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद फिर आगे चौथा इक्वेशन बताया 2x = 3। देन सॉल्व करेंगे तो x = 3/2 आएगा और 3/2 जो है वो ना नेचुरल नंबर में आता है और ना ही होल नंबर में आता है और ना ही इंटीजर में आता है। तो बताया कि ये नंबर जो 3/2 है, या फिर अगला सॉल्यूशन किया 5x + 7 का -7/5। ये सारे नंबर जो हैं ये p/q के फॉर्म में है, तो इसके लिए नाम दिया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन नंबर को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन आएगा वो रेशनल नंबर के सेट में आएगा। तो इन नंबर का एक किस्म से इक्वेशन दे करके सॉल्यूशन के ज़रिए से नंबर का इंट्रोडक्शन दिया। बेसिकली इसमें इस चैप्टर में नंबर्स के रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेगा। और सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले होल नंबर के बारे में बता रहा है कि होल नंबर की प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहा है। और प्रॉपर्टी में हम लोग इस चैप्टर में कई प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी पे, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, एसोसिएटिव लॉ पे, कॉम्यूटेटिव लॉ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए सेट इज़ क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन if performance of that operation on number of the set is always produces a number of that set। मतलब ये बोल रहा है कि कोई सेट क्लोज्ड होगा अगर वो उस ऑपरेशन में उसके जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में अगर ऑपरेशन का मतलब हुआ कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे उसका रिज़ल्ट जो है वो उसी सेट में आए, तो उसको क्या कहेंगे? वो जो है क्लोज्ड है, वो सेट जो है क्लोज्ड है उस ऑपरेशन के तहत। फिर बताया यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। दो पॉजिटिव इंटीजर को, इन दैट मीन्स दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे नेचुरल नंबर गेट होता है, इसलिए नेचुरल नंबर का एडिशन क्या है? क्लोज्ड है। और लेकिन दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे से कि 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट -2 आएगा। -2 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है, क्योंकि उसका आंसर उसी ग्रुप में, उसी सर्किल में, उसी सेट में। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस दो पॉजिटिव इंटीजर को, इन दैट मीन्स दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे नेचुरल नंबर गेट होता है, इसलिए नेचुरल नंबर का एडिशन क्या है? क्लोज्ड है। और लेकिन दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे से कि 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट -2 आएगा। -2 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है।
क्लोज नहीं है, क्योंकि उसका आंसर उसी ग्रुप में, उसी सर्किल में, उसी सेट में नहीं आता है। हाँ डियर स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं बुक में लिखा है होल नंबर के बारे में कि होल नंबर एक टेबल बनाया है, इसमें 3 कॉलम बनाया है। पहला में ऑपरेशन लिखा है, दूसरे में नंबर और तीसरे में रिमार्क। और पहला में आपको दे रहा है एडिशन, बता रहा है, ये कह रहा है कि 2 होल नंबर को ऐड करने पे हम लोग होल नंबर गेट करते हैं। 0 में 5 ऐड किया और 5 गेट किया। तो रिमार्क में लिखा है कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन को भी दिखाया है। सब्ट्रैक्शन में 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आया। -2 होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए लिख रहा है रिमार्क में होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, 0 और 3 को, 3 और 7 को, तो आपको क्या आया, होल ही नंबर गेट हुआ, इसलिए लिख रहा है होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। और डिवीज़न में 2 होल नंबर को डिवाइड किया, 5 को 8 से, और दिखा रहा है कि 5/8 आर नॉट होल नंबर, सो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो इस तरह से होल नंबर पे डिस्कस किया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रहा है कि आप नेचुरल नंबर का भी इसी तरह से बॉक्स बनाइए। नाउ अब इंटीजर के बारे में डिस्कस कर रहा है। इंटीजर में भी यही किया है, 3 कॉलम बनाया, ऑपरेशन है, नंबर है और रिमार्क्स है। और ऑपरेशन में पहला एडिशन के बारे में बताया कि 2 इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो इंटीजर गेट होता है। -6 और 5 को ऐड किया, -1 आया, -1 इज इंटीजर। सो लिखा है रिमार्क में इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। फिर सब्ट्रैक्शन में 2 नंबर को, 2 इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया। उसी तरह से -6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो -14 आया। दिस ऑल्स आर इंटीजर, तो ये लिख रहा है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर गेट हुआ, तो लिख रहा है कि इंटीजर आर क्लोज। और डिवीज़न में, लेकिन डिवीज़न को जब 2 इंटीजर को डिवाइड किया, 5 को 8 से डिवाइड किया, 5/8 इज़ नॉट इंटीजर, तो लिख रहा है इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। ओके, बात समझ में आ रही होगी। उसी तरह से उसको लिखा है भी अपने अबाउट, आगे जो है रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो हमें इस चैप्टर का टॉपिक है। पहले इसको रेशनल नंबर में डिफाइन किया, जिसको हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। अब रेशनल नंबर के बारे में पहला जो है एडिशन पे बात किया कि जब 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे 3/8 को -5/7 से ऐड किया, रिजल्ट आया -19/56, और ये भी रेशनल नंबर है, तो इसलिए बता रहा है कि 2 रेशनल नंबर का एडिशन क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। ओके, अब उसके बाद 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस पे बात कर रहा बी में। बी ब्लॉक में देखिए यहाँ पे 2 रेशनल नंबर को -5/7 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया, और फाइनल रिजल्ट आया -29/21, जो एक रेशनल नंबर है। तो ये बता रहा है कि 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स से डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर क्लोज। उसके बाद 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी दिखला रहा है कि उसका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सो इट इज़ क्लोज्ड। अब उसके बाद डिवीज़न के बारे में, जो डी ब्लॉक में किया, 2 रेशनल नंबर को डिवाइड किया, और डिवाइड कर रहा है -5/3 को डिवाइड कर रहा है 2/5 से, और दिखला रहा है कि -25/6 आया। -25/6 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन आगे बता रहा है कि जब हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं, चूँकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो ये नॉट डिफाइन होता है, इसलिए डिवीज़न जो है हर एक नंबर के लिए फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए बता रहा है कि रेशनल नंबर का डिवीज़न आर नॉट क्लोज। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर की भी इन सारी प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस किया। उसके बाद आगे एक बॉक्स बना के दे रहा है, और इस बॉक्स में आपको यहाँ पे नंबर्स के बारे में लिखा है, और फिर क्लोज अंडर लिखा है। तो नंबर में रेशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर और नेचुरल नंबर, और उसका क्लोज अंडर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का कॉलम बनाया है। और उसमें बता रहा है कि रेशनल नंबर का एडिशन जो है वो क्लोज्ड है, यस भरा है। सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है, इसलिए यस भरा है। मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है कि नहीं, आपको बनाना है, भरना है।